अस्सलाम वालेकुम क्लास। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लिखा है रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को। किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होता है कॉमन ले लें, ठीक है, उसे फॉर्मूले में एक्सपेंड कर दें या फॉर्मूले को क्लोज कर दें। अगर ऊपर नीचे हमारे पास कोई टर्म कैंसिल हो रही है तो हम कैंसिल कर दें। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं। तो चेक करते हैं कि इसे किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास पार्ट है पी स्क्वायर माइनस 100 डिवाइडेड पी स्क्वायर प्लस 10। अब जो हमारे पास जो पुरानी बुक है क्लास 9 की, जो हमारे पास जो सबसे पहले बुक आई थी, उसमें हमारे पास यहाँ प्लस का टैन है, लेकिन उसके बाद जो न्यू बुक आई है उसमें यहाँ माइनस का टैन है। जब माइनस का टैन होगा तब तो फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन जब प्लस का टैन है तो ये फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मूले से सॉल्व का मतलब क्या है, देखो फॉर्मूले से सॉल्व का मतलब है, मैंने लिखा सोल्यूशन। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर माइनस 100 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 10। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, क्वेश्चन कॉपी करना। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, मैंने लिखा पी स्क्वायर माइनस 100, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 10। अब आप इस क्वेश्चन को अगर देखो तो यहाँ पे अगर p का मैं चलो स्क्वायर कर देती हूँ, ऐसे a स्क्वायर हो गया और 100 के लिए किसका स्क्वायर करो, 10 का। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी के इक्वल। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। अच्छा, किस तरह से बन रहा है, 100 के लिए मुझे किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 10 का। अगर 100 के लिए मैं 10 का स्क्वायर करूँ तो वो 100 हो जाएगा। ठीक है, और p ऑलरेडी स्क्वायर है तो मैंने क्या किया, इसको होल स्क्वायर बना दिया। और हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी माइनस बी। ठीक है, अब a की वैल्यू किसके इक्वल है, p लिखा, इसके प्लस साइन है। b किसके इक्वल है, 10। a किसके इक्वल है, p माइनस b किसके इक्वल है, 10। अब यहाँ आ जाओ, क्या है यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 10। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखो क्या है, पी स्क्वायर प्लस 10, यहाँ पे क्या है, पी प्लस 10। अगर ये पी प्लस 10 होता तो ये कैंसिल आउट हो जाता और हमारा आंसर क्या आ जाता, पी माइनस 10। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर प्लस 10, तो ये तो कैंसिल आउट हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर नहीं। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि जो हमारे पास न्यू बुक है ना, उसमें आप देख रहे हैं यहाँ माइनस साइन। अगर ये माइनस साइन से अगर मैं करूँ, ठीक है, सॉरी माइनस साइन नहीं बल्कि यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, वहाँ पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ से स्क्वायर नहीं होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पी माइनस 10। ठीक है, लेकिन क्योंकि जो पुरानी बुक है उसमें मैं पुरानी बुक से सॉल्व कर रही हूँ और पुरानी बुक में यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, तो ये इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, वो है डिवाइड। पी स्क्वायर माइनस 100 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 10। अब इसे डिवाइड कर देते हैं। देखो बाहर डिवाइड में हमारे पास पी स्क्वायर है, ठीक है, और अंदर हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर। दैट मीन मुझे पी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करो कि पी स्क्वायर आ जाए, 1 से करूँगी मल्टीप्लाई, तो पी स्क्वायर बनकर क्या हो गया, पी स्क्वायर। लेकिन पी स्क्वायर के साथ यहाँ पे 10 भी तो है, तो हम क्या करते हैं, ईच एंड एवरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं जिस नंबर से हमने यहाँ पे एक टर्म को मल्टीप्लाई किया। यानी पी स्क्वायर को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया था, अब की बार हम 10 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 10 मतलब क्या हो गया, 10 प्लस प्लस प्लस। ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं तो साइन भी चेंज कर देते हैं, अगर प्लस है तो माइनस, और अगर लेट सपोज अगर ये माइनस होता है तो मैं प्लस कर देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या साइन है, प्लस, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस। अब देखो यहाँ पे प्लस का पी स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस का पी स्क्वायर है, और प्लस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल। यहाँ माइनस का 100 और ये माइनस का 10 है, तो माइनस 100 माइनस 10 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का 110। तो यहाँ पे अब इसके बाद ये मजीद सॉल्व तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स है जबकि यहाँ पे एक ही टर्म है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 110 डिवाइड में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 डिवाइड में माइनस का 110 और पी स्क्वायर प्लस 10, क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाओ, सॉरी पार्ट 2 की तरफ आ जाओ। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, 3ab माइनस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर 6ab और 3b स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो आ रहा है कॉमन, तो हम कॉमन ले लेंगे। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो, 3ab माइनस 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी किया। अब क्वेश्चन कॉपी
रहा है, इन दोनों के अंदर हमारे पास 3 है तो मैंने 3 एक दफ़ा लिखा, इन दोनों में a है तो मैंने a एक दफ़ा लिखा, ठीक है। जब दोनों के अंदर हो तो हम एक दफ़ा कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ से 3 a मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा b माइनस साइन a, एक a मैंने कॉमन ले लिया, 2 a है ना, मैंने एक a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा a, डिवाइड में आ जाओ। अब देखो यहाँ पे 3a है, यहाँ पे 6a है, यहाँ 3a है, दैट मीन्स यहाँ से भी मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ 3a, तो यहाँ से 3a स्क्वायर है, 3 तो मैंने कॉमन ले लिया, a स्क्वायर है दैट मीन्स 2a है जिसमें से एक ही मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा a प्लस 3 की टेबल में 6 कब आता है, 3 2 था 6b प्लस 3 की टेबल में 3 कब आता है 1 था, a भी अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचा b स्क्वायर, ये 3a और ये 3a कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास यहाँ क्या बचा b माइनस a और a प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, और ये आ गया हमारा आंसर। नाउ वी विल सॉल्व पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास है a माइनस b डिवाइड बाई a प्लस b, a स्क्वायर प्लस ab डिवाइड बाई 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। सो अगेन सबसे पहले हम क्वेश्चन कॉपी करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है a माइनस b डिवाइड बाई a प्लस b, ठीक है, और फिर यहाँ पे है हमारे पास a स्क्वायर प्लस ab 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तो हमारे पास कोई भी टर्म कॉमन या यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, सिंपल हमारे पास a माइनस b है तो मैंने a माइनस b लिख दिया, यहाँ पे भी सिंपल a प्लस b है तो मैंने a प्लस b लिख दिया। यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे a स्क्वायर और यहाँ पे a है, यानी दोनों में हमारे पास a है, ठीक है, तो मैंने एक a कॉमन ले लिया, 2a था, एक a मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा एक a बच गया, प्लस यहाँ पे एक ही है a है जो कि मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा b, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 कॉमन लिया, यहाँ a स्क्वायर या b स्क्वायर, मैंने क्या लिखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा यहाँ तक करने के बाद देखो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b a माइनस b, ठीक है। तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसकी जगह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या है हमारे पास a प्लस b एंड a माइनस b। फॉर्मूला अप्लाई किया, देखो a प्लस b यहाँ से कैंसिल, a प्लस b यहाँ से कैंसिल, a माइनस b यहाँ से कैंसिल, a माइनस b यहाँ से कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, ऊपर हमारे पास कौन सी टर्म बची, एक a है हमारे पास, और नीचे हमारे पास एक 2 है और एक a प्लस b है, ठीक है, और ये आ गया हमारा आंसर। अब कोई भी 2 इस तरह से नहीं लिखेगा, 2a प्लस b, ठीक है, ये 2 और a प्लस b इस तरह कोई नहीं लिखेगा, इस तरह लिखने को मतलब 2 से तो a के साथ है, जबकि 2 जो है वो a से भी मल्टीप्लाई हो रहा है b से भी, इसलिए मैंने दोनों में ब्रैकेट लगा दिए, ब्रैकेट लगा के क्लोज कर दिए, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब पार्ट 4 की तरफ आ जाओ। अगेन सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करोगे, क्वेश्चन हमारे पास क्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर x प्लस वाई प्लस z। अच्छा अगर आप इसे देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, अगर मैं इस x प्लस वाई को बोल दूँ a, इस पूरे को अगर मैं बोल दूँ a, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया, और हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b एंड a माइनस b, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो गिवन है, हमें क्या करना है इसमें ओपन करना है, a किसके इक्वल है, a इक्वल है x प्लस वाई के, तो मैंने क्या लिखा x प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ साइन दिया प्लस, b किसके इक्वल है z के, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ इसको होल स्क्वायर बनाया, ठीक है, a प्लस b हो गया, अब a माइनस b की बारी, तो a किसके इक्वल है x प्लस वाई के, और माइनस साइन है, b किसके इक्वल है z के, डिवाइड में हमारे पास क्या है x प्लस वाई प्लस z। देखो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस z, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस z कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास x प्लस वाई माइनस z, ये आ गया हमारा आंसर। अच्छा पार्ट 5 हमारे पास है m स्क्वायर माइनस 6m 3m प्लस 15 2m माइनस 12। अब की बात मैं क्वेश्चन कॉपी नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप जब भी सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ
यहाँ पे m स्क्वायर और यहाँ पे m। अगेन क्वेश्चन में हमारे पास दोनों जगह m है, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा कॉमन लेंगे। तो मैंने एक दफ़ा m कॉमन ले लिया, तो 2m है, एक m कॉमन लिया, तो यहाँ से एक m बच गया हमारे पास। यहाँ पे m था, मैंने m कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 6। 3 है और यहाँ 15 है, तो 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 15 भी आता है, तो मैंने क्या किया 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा m प्लस 3 के टेबल में 15 कब आता है, 3 5 था 15। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ 2 है और यहाँ 12। 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 12 भी आता है, तो मैंने 2 कॉमन लिया, 2 6 और 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक m ये है और यहाँ 3 है, बीच में कोई प्लस माइनस साइन नहीं है। प्लस माइनस साइन से मतलब है यहाँ पे प्लस तो 3 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3, दैट मीन्स ये 3m से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये 3m आ गया। ठीक है, m - 6 कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा 3m और m + 5 और डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया 2, और ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा, अब कुछ बच्चे मिस्टेक पता क्या करते हैं, कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि यहाँ पे m - 6 यहाँ पे m - 6 कैंसिल आउट तो हो गए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास यहाँ बीच में प्लस का 3 आ रहा होता है, बच्चे फिर भी कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट तब होगा जब ये मल्टीप्लाई फॉर्म में होंगे। अगर ये मल्टीप्लाई फॉर्म में नहीं है, बीच में प्लस का साइन आ गया, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि ये एक अलग टर्म है और एक ये अलग टर्म है। ठीक है, जब अलग अलग होते हैं तो हम कॉमन लेके कैंसिल करते हैं। ठीक है, यानी अगर ये m - 6 ये भी m - 6 होता है तो मैं कॉमन लेकर कैंसिल करती हूँ, अलग अलग कैंसिल नहीं करते। यहाँ पे प्लस साइन नहीं है इसलिए मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दी। अगर यहाँ प्लस साइन होगा तो इस तरह कभी भी कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ठीक है, पार्ट 6 में आ जाओ। अच्छा, पार्ट 6 में देखो, यहाँ 4 है, 36 और 80। 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 36 भी आता है, 4 के टेबल में 80 भी आता है। तो क्या करेंगे, 4 हम कॉमन लेंगे, तो क्या बचा t² माइनस 4 के टेबल में 36 कब आता है, 4 9 का 36 और 4 20 से क्या होता है 80, डिवाइड में यहाँ 4t है और यहाँ पे t² है, तो हम एक t कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचा 4 माइनस t और ये 5 माइनस t ऐसे कॉपी करते हैं। अच्छा, अगर आप इस टर्म को देखो तो क्या ये मिडल टर्म ब्रेक हो सकता है, तो 20 को हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर किसी को मिडल टर्म ब्रेक में कंफ्यूजन है तो सबसे पहले वो चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइज जो है वो पूरी वीडियोस देखिए, उसके बाद चैप्टर 3 की तरफ है, क्योंकि चैप्टर 4 को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि किस तरह हम कौन से क्वेश्चन किस तरह से हम सॉल्व कब करते हैं। ठीक है, तो पहले आप वो वीडियोस देख लो, उसके बाद चैप्टर 3 की तरफ। अच्छा, यहाँ पे देखो 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 20, तो 4 5 का क्या हो गया 20। अगर मैं 4 में 5 प्लस करूँ तो 9 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 4 + 5 नहीं करेंगे हम, बल्कि -4 - 5 करेंगे, ताकि आंसर हमारे पास माइनस का 9 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 9 चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया 4t² माइनस का 4t माइनस का 5t, 4t माइनस का 5t प्लस 20, और डिवाइड में हमारे पास क्या है t, 4 - t और 5 - t। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है t, मैंने t कॉमन लिया, क्या बचा t, 2t है, एक t कॉमन लिया, एक t बच गया 4, माइनस 5 कॉमन लिया, क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है, 5 के टेबल में 20 भी आता है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 5 के टेबल में 20 कब आता है 4 का। मैंने यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पे 4 ऐसा लगेगा कि 4 सिर्फ इसके साथ है, क्योंकि माइनस जो है वो दोनों टर्म को सेपरेट कर रहे हैं। और डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया t, 4 - t 5 - t। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ t - 4, यहाँ पे t - 4, तो मैंने क्या किया एक दफ़ा कॉमन ले लिया, यहाँ पे t और यहाँ -5, मैंने क्या लिखा t - 5, और डिवाइड में हमारे पास क्या है t 4 - t और 5 - t। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन को और से देखो, यहाँ पे सॉरी इस स्टेप को अगर आप और से देखो, यहाँ पे t - 4 है, जबकि यहाँ पे क्या है 4 - t। ठीक है, यहाँ पे t - 5 है, यहाँ पे 5 - t। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे करें, अगर मैं इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूँ, माइनस का 4, ठीक है, तो यहाँ से जब माइनस साइन लोगे तो ये माइनस t क्या हो जाएगा माइनस का, और ये 4 क्या हो जाएगा प्लस का।
बात समझ आई? देखो t माइनस 4 है ना, मैंने क्या किया माइनस साइन कॉमन लिया, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो मैंने ये लिख दिया। हमेशा माइनस कॉमन लेने के बाद फिर साइन को मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि कॉमन ले लिया और साइन वही आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है t माइनस 5, क्या आ गया t 4 माइनस टी और 5 माइनस टी। अब आप देखो यहाँ पे t माइनस 5 है, जबकि यहाँ पे क्या है 5 माइनस टी, यानी यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन लिया, एक तो माइनस 4 है, यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, तो क्या बचा माइनस प्लस माइनस का t माइनस माइनस प्लस 5, t 4 माइनस टी और 5 माइनस टी। अब एक आखिरी स्टेप हमारे पास है, अब एक आखिरी स्टेप में क्या करेंगे हम, देखो यहाँ माइनस और ये माइनस, देखो ये माइनस हमने क्या किया यहाँ से कॉमन लिया, तो ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस टी प्लस 4 है, तो मैं 4 माइनस टी लिख देती हूँ अरेंज करके। उसके बाद क्या है माइनस टी प्लस 5 अरेंज करके 5 माइनस टी लिख देते हैं। डिवाइड में हमारे पास क्या है टी 4 माइनस टी और 5 माइनस टी, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 4 डिवाइडेड बाय टी, ये आ गया हमारा आंसर।